देखिए, सत्यपाल मलिक बहुत मेरे तो एक तरह से बहुत अच्छे मेरे इंसान है और बहुत बड़े नेता हैं। हल्का फुल्का नाम नहीं है, बहुत भारी नाम है। और यहाँ तो कोई जवाब दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो क्यों तोता उड़ के बार बार आ जाता है? बार कोई भी मैंने एक पोस्टर बनाया था, सवाल पर ईडी, जवाब पर जेल। सिर्फ ये सत्यपाल मलिक जी के साथ नहीं हो रहा है, मनीष सिसोदिया के साथ भी हुआ है, सत्येंद्र जैन के साथ भी हुआ है, राहुल गांधी के साथ भी हुआ है। तो एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी सरकार में जो जवाब देगा, जो सवाल पूछेगा, उस पर हमले होंगे, चाहे वो कोई भी बड़ा नेता हो। तो इसको अब 2024 आने वाला है, जनता को समझना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा इस सरकार से। सरकार अडानी को बचा रही है। क्यों सदन में नारे लगते हैं मोदी अडानी भाई भाई? इसलिए तो नारे लगते हैं कि मोदी अडानी भाई भाई हैं। सिर्फ वो एक ही में हिम्मत है, जो गांधी है उन्हीं में हिम्मत है कि सदन में छाती ठोक के कह सकें कि मोदी अडानी भाई भाई। और उन्होंने कहा है राहुल गांधी अडानी 2024 की हम बात करेंगे, लेकिन अभी बात करते हैं सत्यपाल मलिक का वो बयान भ्रष्टाचार को लेकर। कहा कि सरकार को, खासकर पीएम मोदी को, कोई परहेज नहीं है भ्रष्टाचार को लेकर। तो ये बयान उस और आना कि भ्रष्टाचार से परहेज नहीं करती सरकार, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, अभी उन्होंने सीबीआई को बिठा के बहुत बड़ी मीटिंग की थी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी मीटिंग की कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ, मैं ये हूँ, कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। मैं मोदी जी आपसे बस एक सवाल पूछ रही हूँ कि जब भ्रष्टाचार के आप सब खिलाफ है, एक भी भ्रष्टाचार करना नहीं चाहते, तो क्यों सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले जाते हैं? नारदा शारदा घोटाले, आने ले लो, हेमंत ले, कोई भी हो, क्यों सारे भ्रष्टाचारी आपकी पार्टी में? तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता भ्रष्टाचारी निकले थे, बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारे भ्रष्टाचार के आरोप कहाँ गए? कुछ नहीं पता। कांग्रेस के नेता, कोई किसी भी पार्टी का नेता है, मैं कहती हूँ बीजेपी ये कहती है, मैंने हमेशा कहा है बीजेपी भ्रष्टाचार की अम्मा है। बीजेपी कहती है अम्मा है, तो कहती है कि भ्रष्टाचारियों को आओ बेटा मेरी गोद में आओ, फूल के साथ फूलो फलो कहती है बीजेपी। ये बहुत ऐसी गंभीर बात है। और बीजेपी, आप भ्रष्टाचार कहते रहते ना, भ्रष्टाचार ये नहीं करेंगे, तो जितने भ्रष्टाचारी हैं आप डालिए उन्हें जेल में। आपकी पार्टी में जितने भ्रष्टाचारी हैं डालिए। अभी तक कोई भी भ्रष्टाचारी जेल में नहीं गया है। जो भी गया है बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, कुछ हुआ, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे कोई भी हो। हम पूरी जनता चाहती है, मैं भी चाहती हूँ कि जो असली भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में जाएं, और हम फिर समर्थन करेंगे, हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। कौन असली भ्रष्टाचारी है? देखिए, बहुत सारे भ्रष्टाचारी आड़े देख लीजिए आप, उनको कहते हैं 40% खाते हैं उनकी सरकार। कोई भी पॉलिटिकल काम हो 40% उनका जाता है खाते में। वहाँ की जनता से आप पूछिए जाके, वो बिल्कुल कहेंगे। नारदा शारदा घोटाले, काफ़ी सारे घोटाले थे, और इसमें अगर निकालने पे आ जाए तो लिस्ट भर जाएगी, लेकिन घोटालेबाज बीजेपी के बहुत सारे निकलेंगे। तो संदीप ने, क्या ये संयोग बन चुका है या फिर प्रयोग बन चुका है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठती है या कोई गलत नीतियों पर सवाल करता है तो उसको सीबीआई या ईडी का समन आ जाता है या फिर वो जेल के भीतर होता है? देखिए, ये तो अब अगर मैं कहती हूँ ना, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। अब जो समझदार होगी जनता तो तुरंत समझ जाएगी। चीज़ें वो छुपाई जाती हैं तो गलत चीज़ें हों, अच्छी चीज़ें नहीं छुपाई जाती। सरकार जवाबदेही से बचती है। देखिए, बिल्कुल अब यही हो रहा है, मोदी जी जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर मैं सवाल पूछ रहे हैं, आप मेरे को जवाब दीजिए ना। जब जवाब नहीं दे सकते हैं तो सीबीआई ईडी कर रहे हैं। और अडानी मामले पर भी सवाल चल रहे हैं प्रधानमंत्री से लगातार, उस पर भी चुप्पी है। वो ही तो सबसे बड़ा खेल है। अब जनता समझने लगी है, सबसे बड़ा खेल वो ही है। अब मोदी अडानी भाई भाई, मोदी जी आप, मेरे को तो लगता है आपकी पार्टी, जो आप कहते हैं ना हमारे चाणक्य अमित शाह हैं, आपके चाणक्य अमित शाह नहीं है, आपके चाणक्य कोई और ही है। और वो पूरी जनता देख सकती है, कॉल आता है बीच मीटिंग के, ये कर दो, हो जाता है। बीजेपी कह रही है कि टीआरपी हासिल करने का एक हिस्सा है, एक्टिंग कर रहे हैं सत्यपाल मलिक। देखिए, अगर ये ऐसे बयान दे रहे हैं तो आप कितनी एक्टिंग करते होंगे, ये सोचिए। मैं बता रही हूँ, सबसे ज़्यादा एक्टिंग तो बीजेपी में कूट कूट के भरी है भैया। चाहे वो
प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, मैं आपको बताती हूँ, हमने 2014 में मजबूत प्रधानमंत्री सोचा था, मजबूत प्रधानमंत्री चुना था। ये मजबूर प्रधानमंत्री हैं, इतना मजबूर प्रधानमंत्री जो 8 साल के कार्यकाल में 8 बार रो चुका हो, कभी गरीबी को लेकर। लेकिन अगर पीएम मोदी की बात करें तो वो भ्रष्टाचार के खिलाफ, परिवारवाद के खिलाफ कड़ी सख्त लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसमें क्या बुराई है? भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। वही तो, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। बीजेपी पार्टी में से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, बिल्कुल खत्म हो। और अगर भ्रष्टाचार खत्म ही करना चाहते हो, छोटे छोटे भ्रष्टाचार छोड़ो मोदी जी, सबसे बड़ा ये करना छोटे छोटों पे भी, लेकिन सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आप दिखाइए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अडानी मामले का, हमको भ्रष्टाचार का सारी रिपोर्ट चाहिए। सीबीआई तुरंत आ जाती है ना जवाब देने वालों पे, ऐसे चुटकियों में आती है, चुटकी का खेल है उनका। तो अडानी पे क्यों नहीं जा रहे हैं? और उसके जो धागे हैं वो किसके हाथ में है, कौन चला रहा है, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, और जनता जो देख रही है वो भी जानती है। लेकिन इस पूरे मामले पे गृह मंत्रालय की ओर से या प्रधानमंत्री का कोई भी बयान सामने नहीं आया, जवाब नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर। अडानी मामले पे अडानी और सत्यपाल मलिक का बयान, हाँ, दोनों ही मामले की बात करते हैं। सत्यपाल मलिक जी के बयान पे तो गृह मंत्री फिर भी कुछ बता गए हैं कि पद था, जिस तरह से आपने बताया। अडानी मामले पे तो किसी ने कुछ नहीं बोला। इतना हल्की सी बात बता दीजिए कि क्या आपके कोई आपसी संबंध है उनसे, क्या आपके भाई हैं, क्या है वो आपके, जिस वजह से आप उनको छुपा रहे हैं। बस एक चीज़ बता दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे। हम लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, क्योंकि हम एक बार ही गलती कर चुके हैं, अब बार बार गलती नहीं करते हैं। कहते हैं ना, गलती होती है तो एक बार होती है, दूसरी बार नहीं होती। तो हम एक बार ही गलती कर चुके हैं, दूसरी बार गलती नहीं करेंगे। आप बस एक बात बता दीजिए, क्या आपके वो भाई हैं, सगे भाई हैं, क्या हैं वो आपके, कि आप उन्हें इतना बचाना चाहते हैं? सत्यपाल मलिक जी ने साफ साफ ये बोला है, मैं किसान का बेटा हूँ, डरूंगा नहीं, ना झुकूंगा नहीं। तो अब मैं भी साथ हूँ और लाखों करोड़ों किसान भी उनके साथ हैं। जिस तरह से किसानों ने अपनी बात रखी और सब उनके साथ है। सत्यपाल मलिक जी, आप ऐसे ही आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूँ। बीजेपी के बड़े नेता भी उनके साथ हैं, बहादुर बता रहे हैं उनको, सुब्रमण्यम स्वामी जी। हाँ, वो कह रहे हैं कि बहादुर है सत्यपाल मलिक। उन्होंने बयान जो दिया सरकार के खिलाफ, लेकिन कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है, अचानक याद आ गया। देखिए मोदी जी, आप बाहर के लोगों को कितना ठीक करेंगे, आपके खुद की पार्टी के लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, अब आपके अपने घर के लोग कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों की क्या बात करेंगे? पहले अपना घर जोड़िए, घर परिवार को जोड़िए, फिर बाहर के लोगों की बात करिएगा। तो मोदी जी, आपने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है और खुद ही कहा है कि भाई मैं आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। एक और बात बोलिए, मैं सिर्फ हाई स्कूल पास हूँ, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा। तो वही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं होता है, सेहत के लिए कभी कभार हानिकारक भी हो जाता है। आपने कहा था हम तो फ़कीर हैं, झोला उठाकर चले जाएंगे। तो मोदी जी, आप अपना झोला उठा लीजिए, क्योंकि इस झोले में रेल, भेल, तेल, सेल, जहाज, एयरपोर्ट, एयरलाइन, तो ये सब जा चुका है। और जाते जाते चेकिंग भी होगी। जो ये बुराई करते हैं गांधी परिवार की, नेहरू जी की, तो ये जो राहुल गांधी को तो अपमान करने की आदत बन चुकी है, ये आरोप लगाती है बीजेपी। देखिए, जो सच बोलता है उसको तो अपमान करने में कह ही देती है, क्योंकि वो सच बोल रहे हैं। अब जो गलत करेंगे तो सरकार उसका विरोध करेगी, विपक्ष उसका विरोध करेगा। और जो मैं अब जवाब दे रही थी आपको कि जो जवाहरलाल नेहरू जी, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री के बारे में कुछ कहते रहते हैं, बयान देते रहते हैं मोदी जी कभी कभार। तो ये जो रेल, भेल, तेल, सेल, जो सारे चीज़ें आप बेच रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं ना, इस सारे काम कांग्रेस ने ही किए हैं। और चाहे अगर जानकारी ना हो तो मोदी से थोड़ा इस पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। संदीपनी साथ थी हमारे, वो कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक का बयान सामने आने के बाद से सीबीआई का समन ये अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा है, और लगातार खबरें बनी हुई हैं कि सत्यपाल मलिक को किस तरीके से कल दिखा। लेकिन सवाल ये कि अमित शाह कह रहे हैं कि सत्यपाल को अचानक क्यों याद आया कि सरकार के अंदर ये कमियां हैं, तो वहीं सत्यपाल मलिक कह रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं किसानों का बेटा हूँ, मैं सच बोलता रहूँगा। तो क्या सच्चा क्या झूठा ये वक्त बताएगा, लेकिन सियासत तेज है और इस पूरी खबर को लेकर आप क्या समझ रहे हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए।